हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ माही यादव क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 1 का लघुत्तरीय प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। इसका उत्तर हो जाएगा, जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, पोषण की परिभाषा लिखिए। उत्तर, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, सुपोषण की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। इसका आंसर हो जाए, सुपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये समीकरण दिया हुआ है। सुपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां हैं, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके उत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, देखिए, परपोषण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब पोषण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है, परजीवी पोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा प्राणिसम पोषण। 5वां क्वेश्चन है, देखिए, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है। कवकों में इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है। मृतजीवी उसे कहते हैं जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है। कवकों में इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है। 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। मच्छर, ब्रह्म परजीवी एवं पिताकृमि परजीवियों के उदाहरण है। कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को हम परजीवी पोषण कहते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, वैसे प्राणी जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है प्राणी संपोषी कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही वीवीआई है इस चैप्टर के लिए। इसका आंसर हो जाएगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। हरे पौधे में हरित लवक है, जिनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु CO2 और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, देख लीजिएगा आप। और 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये अधिकांश पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।